हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम फिर से शिबा टोकन के बारे में बात करने वाले हैं। और शिबा टोकन के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे भी पूरा एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि क्या शिबा कोइन में ऐसी क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, उनकी वजह से ये इसकी प्राइस काफ़ी अप जा सकती है। और उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स है और क्या इश्यूज़ है जो लोग फील कर रहे हैं, उसकी वजह से ये इसकी प्राइस ऊपर नहीं बढ़ सकती है। तो हम दोनों को बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे, देखेंगे। अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करूंगा। राइट, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो सब कुछ हम देखने वाले हैं और उसी के ऊपर पूरी इनकी प्राइस डिपेंड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या शिबा कोइन में ऐसी बातें हैं, क्या इसकी खास बातें हैं जिनकी वजह से हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इसकी प्राइस अप जा सकती है। और उसके बाद आप अपनी खुद की भी R&D करिए और उसके बाद आप खुद अपने हिसाब से सोचिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यहाँ जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी R&D है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या कुछ एडवाइस या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन बिलो। और सबसे पहले मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जो इसमें खास है। राइट, जो इसकी बिल्कुल इसको यूनिक करती है, जो शिबा टोकन को बिल्कुल यूनिक बनाती है अपने आप में और इसकी प्राइस को अप करने में काफ़ी वो एक बड़ा कैटलिस्ट होगा। राइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी सप्लाई की। इसकी जो टोटल सप्लाई है और जो मैक्स सप्लाई है वो कितनी है। अब सबको पता ही है ऑलरेडी कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो लगभग 1000 ट्रिलियन, जिसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट 1 क्वाड्रिलियन। उसमें से इन्होंने क्या किया कि जो आधी सप्लाई है पूरी वो बर्न हो गई। वो बर्न कैसे हुई? इन्होंने 2 ट्रांजैक्शन में जो विटालिक बट्रिन है इथीरियम के फाउंडर, उनको सेंड कर दिया। देखिए इन्होंने क्लियरली प्रूफ दे रखे अपनी वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ इन्होंने बता रखा है 3 चीज़ें। राइट, इकोसिस्टम में जो फर्स्ट चीज़ है वो है लिक्विडिटी लॉक्ड टू यूनिस्वैप। उसके बाद जो सेकेंड है वो फर्स्ट बर्न टू वीबी मतलब विटालिक बट्रिन, और सेकंड बर्न टू वीबी। अब बर्निंग क्या होती है आपको पता ही होगा कि हम उन कोइंस को किसी एक ऐसे अनयूजेबल एड्रेस पे सेंड कर देते हैं जहां से उसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरह से वो मार्केट से ख़त्म हो चुकी है। देखिए 1 क्वाड्रिलियन में से इन्होंने 500 ट्रिलियन विटालिक को सेंड कर दी। ठीक है, और जो बची हुई 500 बिलियन थी वो इन्होंने यूनिस्वैप पर डाल के इनकी कीज़ को फेंक दिया। मतलब इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। जनरली क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपर्स होते हैं उनके हाथ में सारी कॉइन्स होती है और कभी भी जब मार्केट की प्राइस बढ़ती है वो उसको मार्केट में डाल के डंप कर देते हैं, जिससे उनको तो फ़ायदा होता है बट जो कम्युनिटी है जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया उनके ऊपर वो काफ़ी लॉस में होते हैं। अगर आप इन तीनों ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लियरली शोन है एब्सोल्युटली। देखिए फर्स्ट है जो इन्होंने लॉक किया था हाफ सप्लाई को। उसके बाद ये पहला बर्न है वीबी को, यहाँ पे दिख रहा है आपको 254 बिलियन टोकन्स और यहाँ पे 240 बिलियन, जो ऑलमोस्ट 500 बिलियन होता है, जो कि शिबा का हाफ सप्लाई है। राइट, उसके बाद अब इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने हाफ सप्लाई को विटालिक को भेज दिया तो उन्होंने क्या किया कि ऑलमोस्ट 10% तो चैरिटी में डोनेट कर दिया, जिसमें से $1 बिलियन इंडिया के जो कोविड रिलीफ फंड उनको आया था, जिसके जो फाउंडर संदीप नेलवाल है पॉलीगॉन के, उन्हीं का एक क्रिप्टो फंड है। उसके बाद जो 90% था उसको भी विटालिक ने बर्न कर दिया। मतलब उन्होंने कहीं भेज दिया ऐसे एड्रेस पे जहाँ से कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या हुआ कि इस टोकन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और जिससे काफ़ी कम्युनिटी इंटरेस्ट बढ़ा। राइट, एक बार तो क्या होता है स्टार्टिंग में जब इन्होंने सेंड किया तब लोगों को लगा कि क्या पता विटालिक इसको सेल करके इसकी प्राइस को डाउन कर देंगे, तो उस टाइम के लिए इसकी प्राइस कम हो गई थी। बट बाद में उन्होंने जब एक्सप्लेन किया कि मैंने कुछ डोनेट कर दिया 10% और 90% मैंने बर्न कर दिया, तो इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो ये इनकी जो पहली अच्छी बात लगी मुझे। अब सेकंड बात करते हैं हम शिबा स्वैप की। ठीक है, इनका एक प्रोजेक्ट है शिबा स्वैप जिसको ये लॉन्च करने वाले हैं। इनका प्लानिंग थी कि अप्रैल में लॉन्च करने की, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट अगर ये लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ए बिग थिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। राइट, और यहाँ पे जब इसकी जो यूजेबिलिटी बढ़ेगी शिबा स्वैप पे, लोग इसको मतलब इजीली स्वैप कर पाएंगे। और यहाँ पे ये कंपनी यूज़ करने वाली है लीश कॉइन को, लीश टोकन, जो इनका एक सेकंड टोकन है और उसकी सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद ये लोग मतलब इनके बहुत प्लान्स हैं आर्ट में। और इनका एक और चीज़ है कि जो अमेजोन स्माइल का एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये शिबा इनू एक डॉग की ब्रीड है जिसको ये रेस्क्यू करने के मिशन में लगे हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ चैरिटी करेंगे जिससे कि जो भी दुनिया में जहाँ भी शिबा इनू डॉग्स वो उनको रेस्क्यू कर पाएँ।
ठीक है। फिर जो इनकी थर्ड बात है वो इनका है कम्युनिटी सपोर्ट। और हम यहाँ देखें तो जो शिबा कॉइन है इसका कम्युनिटी बहुत बड़ी है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर हम देखें इनके ट्विटर पे और उसके बाद इनके रेडिट पे, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 500,000 लोग इनको फॉलो करते हैं शीप को ट्विटर पे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद लगभग 1.5 लाख लोग इनको रेडिट पे सपोर्ट करते हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो हमने देखा अभी कि एक तो इनकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके बाद ये शिबा स्वैप लॉन्च करने वाले हैं। अगर वो होता है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। और जो थर्ड थिंग थी अपनी, इनका कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। फिर हम बात करते हैं इनकी मार्केट कैप की। मार्केट कैप इनकी करंटली है 3.4 बिलियन डॉलर, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। बट ये अभी के लिए काफ़ी कम है बिकॉज इनकी जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 14 बिलियन पहुंच गई थी। आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 13.5 मतलब 14 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। और अभी इनकी जो करंट प्राइस 0.5 टाइम्स 0.8565, अगर इनकी मार्केट के फिर से 13 या 14 पहुंचती है तो इसको आप 4 टाइम्स प्राइस कर लीजिए। बट अगर इनकी कम्युनिटी और सपोर्ट करती है और इनके काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर हैं इनको सपोर्ट करते हैं इस कॉइन को, तो इसकी मार्केट कैप 3 से 30 पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा नहीं। बट सब कुछ डिपेंड करता है इनके डेवलपर्स के ऊपर, इनकी कम्युनिटी के ऊपर, और ये कितना पब्लिक का ट्रस्ट गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। जो इनकी एक 5वीं खास बात लगी मुझे कि एक्सचेंज लिस्टिंग। इस कॉइन की लिस्टिंग काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज पे ऑलरेडी हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं इनकी मार्केट के अंदर, तो आप देखिए बाइनेंस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वहाँ पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। फिर है ह्यूबी ग्लोबल, फिर गेट.io, FTX, क्यूकॉइन, यूनिस्वैप, पोलोनियक्स, फिर OKX, वजीरएक्स जो एक इंडियन एक्सचेंज है सबसे बड़ा, फिर crypto.com, CoinDCX, प्रोबिट, बिटथम, कोइनेक्स, MCX, 1inch, डिजीफिनिक्स, बिटमार्ट और बिटफोरेक्स, हिटBTC भी काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, बड़ा है काफ़ी। और उसके बाद कॉइनबीन और लॉन्गबीट। तो हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग ये ऑलमोस्ट पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो सारे बड़े एक्सचेंज है। तो ये इनकी कुछ खास बातें थी जिससे कि इनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर पाएंगे और जो भी चाहे किसी भी कंट्री से इसको बाई या सेल कर सकता है। तो ये इनकी कुछ अच्छी बातें थी जिससे हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि इस कॉइन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी प्राइस बढ़ सकती है। बट साथ में ही कुछ नेगेटिव बातें जो भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अगर मान लीजिए आप मार्केट में गए हो और वहाँ पे आप किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसकी अच्छी बातें देख के उसको परचेज़ करोगे, राइट। बट आप हमेशा ये भी देखते हो कि उसमें नेगेटिव्स क्या हैं, ठीक है, कि उसको रियल में सपोर्ट कितना मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उस चीज़ की, उसकी प्राइसिंग क्या है, हर एक चीज़, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ को आपको कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे भी हम जो कुछ इसकी नेगेटिव बातें हैं उसको कंसिडर करेंगे। आपको लगता है कि शायद ये गलत है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है और जो मार्केट में चीज़ें चल रही है भी उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने, काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे न्यूज़ के, तो वहाँ ये लोग बोलते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये अनोनिमस है। अगर हम बात करते हैं अनोनिमस की, तो क्रिप्टो में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अनोनिमस हैं जिनके फाउंडर्स का किसी को कुछ पता नहीं है, बट स्टिल वो काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं और काफ़ी अच्छे रन कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे कि सबसे बड़ी बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन के जो फाउंडर है उनका किसी को कुछ पता नहीं है, बट स्टिल वो सबसे बड़ी करेंसी है और सब उस पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फाउंडर्स का हमें पता नहीं है, बट स्टिल दे आर रनिंग वेरी वेल, ठीक है। फिर इनकी बात करते हैं हम नेगेटिव मार्केटिंग की। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे आर्टिकल हैं जहाँ पे इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बोला गया है कि ये एक एग्जिट स्कैम हो सकता है और इन्होंने रग पुल कर लिया है। जैसे कि एक आर्टिकल था, एक वेबसाइट थी, इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली एक आर्टिकल पोस्ट किया था और इस बंदे की जो रिसर्च थी मुझे काफ़ी ठीक लगी और जो भी इसने बातें कही है मैंने खुद ने वेरीफाई किया, जो मुझे बिल्कुल सही लगा, ठीक है। तो इसने एक वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग बनाया था, shibaexposed.wordpress.com, और इस पे इस बंदे ने काफ़ी बातें लिखी है जो सही लगी, बट जो बातें बताई वो फैक्ट है, बट जो उसने क्लेम किया कि ये स्कैम हो सकता है उसको मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है। तो
उनको हम एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे पोस्ट में, तो आप भी एक बार जाके प्लीज़ इसको डिस्कस कर लेना, इसको समझ लेना इस चीज़ को। तो इस बंदे ने बोला कि 23 मई को इसकी पोस्ट ने लगभग 25,000 व्यू मिल गए थे इस पोस्ट को, बट जहाँ तक मुझे लगता है आज जो तारीख है 27 मई, अभी तक इस पोस्ट को ईजिली 3-4 लाख व्यू मिल चुके होंगे। तो इससे इसकी काफ़ी कॉइन की नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है। तो इसने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसने बोला कि शिबा स्वैप डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब शिबा स्वैप है ही नहीं, और ये जो शिबा टोकन वाले हैं ये स्कैम कर रहे हैं। उसके बाद इसने क्लियरली बताया कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट आई आइडेंटिफाइड द पीपल हु क्रिएटेड द शिबा इनू एंड लीश टोकन्स। तो इसने बताया है कि अब शिबा टोकन वाले बंदे बोल रहे हैं कि वो सब एनोनिमस है, किसी को नहीं पता वो कौन है, बट इसने उनको ढूंढ लिया, मतलब वो कौन है इसने क्लियरली मेंशन किया है कि वो कौन है, बट इसने वो ब्लर कर दिया उनका नाम वगैरह, बट इसको पता कि वो कौन है, ठीक है। और जब मैंने देखा मुझे भी लगा कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद इसने थर्ड पॉइंट बोला है कि द क्रिएटर्स हैव ऑलरेडी प्रॉफिटेड मैसिवली फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब जिन्होंने इस कॉइन को बनाया है उनको ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट हो चुका है। और फोर्थ पॉइंट है स्टेप्स वर टेकन टू कवर अप द ट्रूथ। तो इसका कहना है कि उन्होंने जो भी डेवलपर्स हैं उन्होंने ऐसा किया कि मान लो अगर वो भाग भी जाएं तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि वो कौन है और कहाँ चले गए, ठीक है। तो इसने ये बहुत बड़ी लंबी पोस्ट है जिसको मैं भी वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ पूरा, बिकॉज इट विल टेक मच टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जो इसकी पोस्ट है वो कम्प्लीटली बता दूंगा। और उसके अलावा इसने ये भी कहा कि इसमें जो इथेरियम के फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, उनका भी हाथ हो सकता है इस टोकन के डेवलपमेंट के अंदर। और इसने काफ़ी चीज़ें बताई है जो मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी है। तो ये बात हुई इसकी नेगेटिव मार्केटिंग की, और इसका लिंक मैंने डाल दिया नीचे, आप प्लीज़ एक बार जाके खुद भी देख लीजिए और अपने ओपिनियन भी मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट है कि सप्लाई इज़ वेरी मच हाई। इसकी है 1000 ट्रिलियन, मतलब 1 क्वाड्रिलियन, जो कि काफ़ी है। और उसमें से 500 ट्रिलियन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, रिमेनिंग है 500 ट्रिलियन जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, बट वो उन डेवलपर्स के पास नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी जो बड़ी वेल्स हैं अगर वो इसको बल्क में बाई कर लें और बाद में कभी भी इसको डंप कर सकते हैं, तो वो इसकी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे। अगर आपको लगता है कि कुछ इशू है तो प्लीज़ बताइए मुझे। और तो फिर इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।